नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी YouTube फैमिली ITI मैकेनिकल गुरु में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 5S के बारे में। 5S इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। जब भी आप प्राइवेट कंपनियों में जाते हैं तो सबसे पहले आपको 5S की जानकारी होना आवश्यक होता है, क्योंकि 5S होता है जो संयंत्र होते हैं उनको उन्नति प्रदान करता है और कार्य में गुणवत्ता लाता है और बेहतर सेहत एवं सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए 5S बहुत ही आवश्यक अंग होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम 5S के बारे में पढ़ेंगे और गवर्नमेंट एग्जाम में भी 5S के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस फर्स्ट चैप्टर सेफ्टी से। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 5S क्या है? 5S एक जापान की कार्य प्रणाली है जो वर्क प्लेस के लिए होती है। जब भी किसी कंपनी द्वारा या संगठन के द्वारा 5S लागू कर दिया जाता है तो वहाँ की उस कंपनी की या संगठन की गुणवत्ता में सुधार आता है एवं कम समय में उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में और अधिक जानकारी जुटाते हैं। 5S संकल्पना को यदि हम लागू कर लेते हैं तो जो हम अपनी कार्य प्रणाली है उसको वर्तमान स्थिति से बहुत ही ऊपर ले जा सकते हैं। आमतौर पर कोई भी संगठन होता है या प्राइवेट फर्म होती है तो यह सबसे पहले लागू किया जाता है। 5S एक ऐसी प्रणाली होती है जो एक व्यवस्थित कार्य प्रक्रिया होती है और यह अपव्यय को कम करती है एवं उत्पादकता को बढ़ाती है, अर्थात खर्चे कम करती है और जो हमारी प्रोडक्शन की क्षमता होती है उसे बढ़ाती है एवं दृश्य संकेतों के जो उपयोग करना पड़ता है और अधिक तर्कसंगत परिचालन परिणाम प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं 5S की। 5S एक जापानी शब्द है जिसमें 5 प्रकार के S शब्द वालों का समूह होता है जो इस प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट पर आता है सीरी, जो एक जापानी शब्द है। इसका इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन होता है शॉर्ट। दूसरा है सीटोन, इसे इंग्लिश में सेट के नाम से जाना जाता है। थर्ड पर आता है सीसो, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है साइन। फोर्थ पे आता है सिकेट्सु, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है स्टैंड राइज। 5 आता है शिट्सुके, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है सस्टेन। चलिए दोस्तों, अब इन्हें विस्तार से समझ लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सीरी के बारे में पढ़ना। नंबर फर्स्ट पर है सीरी अर्थात शॉर्ट, जिसे हिंदी में हम बोल सकते हैं एक प्रकार से छटनी या छटाई करना। छटनी से आशय वही है कि सभी अनावश्यक उपकरण हैं जो या अनावश्यक पुर्जे हैं उनको हटाना और कारखाने का जो प्रत्येक पुर्जा है उसका निरीक्षण करके और जो काम का नहीं है उसे हटा देना। जैसे इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे हम दीपावली पर साफ सफाई करते हैं तो जो भी हमारे घर में अनावश्यक सामग्री होती है या कारखाने में अनावश्यक सामग्रियां होती हैं या कल पुर्जे होते हैं तो उन्हें हम दीपावली की साफ सफाई के दौरान जो काम के नहीं होते हैं उन्हें हम हटा देते हैं। तो इस प्रकार से यह सीरी या सॉर्टिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट सीटोन, सेकंड है सीटोन के बारे में। इसे हम सेटिंग इन ऑर्डर भी बोलते हैं, अर्थात क्रम निर्धारित करना। ये क्या होता है? प्रत्येक वस्तु के लिए एक निश्चित जगह होती है और प्रत्येक वस्तु को अपने ही स्थान पर होना चाहिए। जैसे लाइब्रेरी में देखा होगा आपने कि सभी पुस्तकें जो है अपने अपने व्यवस्थित क्रम में जमी होती हैं। सेटिंग इन ऑर्डर का प्रयोग सबसे ज़्यादा वहाँ पर होता है जहाँ पर
जो वस्तु सबसे नजदीक होती है उसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है, ताकि जो मजदूर होते हैं उनको बार बार अधिक परिश्रम ना करना पड़े उस साधन को खोजने के लिए। इसलिए क्रम निर्धारण या सीटोन आवश्यक होता है। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट सीसो के बारे में, जिसे साइन भी कहा जाता है या इसे सिंपलीफाइंग भी कहते हैं, अर्थात सरलीकरण। उत्पादन की जो सारी प्रक्रिया होती है वो सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए, एवं जो कलपुर्जे हैं उन्हें चमकदार होना चाहिए, अर्थात उन पर धूल मिट्टी वगैरह नहीं चढ़ी होनी चाहिए, एवं वह बहुत ही व्यवस्थित रूप से अपनी वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। अब बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट सीकेट्सू की, अर्थात स्टैंडर्डाइज, अर्थात इसे हम बोल सकते हैं प्रमाणीकरण। जैसे कोई भी ISI प्रमाणित वस्तु होती है तो वह प्रमाणीकृत होती है, अर्थात उसका एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे हम देखते हैं कि ये फ्रिज है तो उसमें रेटिंग दी होती है 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, तो वही उसका स्टैंडर्ड साइज कहलाता है, स्टैंडर्डाइज कहलाता है। सभी वस्तुएं उपकरण प्रमाणित होने चाहिए, सभी का स्तर एक समान होना चाहिए। यदि उनका स्तर एक समान नहीं है तो कैलिब्रेशन द्वारा उन्हें एक समान स्तर पर लाना चाहिए, और इसमें हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी की जानकारी होनी चाहिए एवं उनको अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वाह करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट एवं लास्ट पॉइंट की, शित्सुके, अर्थ इसे बोलते हैं सस्टेन, अर्थात स्वयं अनुशासन या सेल्फ डिसिप्लिन। जब हम प्रमापों को निर्धारित कर देते हैं तो हमें उनका अवलोकन करना चाहिए। जैसे हम 4S का ध्यान रखते हैं तो 5S अपने आप स्वतः ही लागू हो जाता है। 5S में हमें प्राइवेट कंपनियों होती हैं जो वह 5S ही देखती हैं। इसमें सेल्फ जो अनुशासन होता है या सेल्फ डिसिप्लिन होता है, सबसे ज़्यादा कंपनियां वही देखती हैं। जब भी प्राइवेट कंपनियों में प्रमोशन की बात आती है तो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला पॉइंट यही होता है। इसलिए जो भी इन 5S को अपने बेहतर तरीके से अपने जीवन में लागू करता है एवं अपने कार्यस्थल पर और संगठन में लागू करता है, उनको प्रमोशन बहुत ही जल्दी एवं सरल तरीके से प्राप्त हो जाता है। एवं अब जो नई बुक्स आई हैं उनमें 5S के अलावा एक नया S जोड़ा गया है, जिसे 6S के नाम से जाना जाता है। इस 6S में 6S होता है जो उसे हम सेफ्टी के नाम से भी जाना जाता है। सेफ्टी अर्थात सुरक्षा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना 5S के बारे में। इन 5S के अलावा एक 3S भी होते हैं जिन्हें हम सेफ्टी, सिक्योरिटी और सेटिस्फैक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके हमें बताएं, और यदि आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक सही समय पर पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।